हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने वाले कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अभ्यास प्रश्नावली 12 का प्रश्न नंबर 51 से। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 51। जब कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपये है को 572 रुपये में बेचा गया तो दिया गया बट्टा है। 650 रुपये अंकित मूल्य है और 572 में बेचा गया, तो हम इसके लिए दिया गया कुल बट्टा, सबसे पहले कुल बट्टा निकालेंगे बच्चों। तो 650 माइनस 572 हो जाएगा। तो ये होगा 650 माइनस 572, 10 से 2 गए 8 और 15 से 7 गए 8, यानी कि 572, 10 से 2 घटा दीजिए 8 और 14 से 7 गए 7, 78 रुपये। अब दिया गया बट्टा प्रतिशत दिया गया है, तो हमें बट्टा प्रतिशत निकालना है। और बट्टा प्रतिशत बच्चों किस पर निकाला जाता है? अंकित मूल्य पर। तो ये हो जाएगा 78 गुणे 100 बटे 650। इसके लिए आप हमारे रफ पर बनिए। तो ये क्या है, ध्यान दीजिए, 78 गुणे 100 बटे 650। 650, जीरो से जीरो इसको घटा दीजिए, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे 13। अब 13 इक्के 13, 13 छंग 78 और 6 दूनी 12, यानी कि 12% आ गया बच्चों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन, इस पर टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 52 है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 820 था। एक आदमी ने दो क्रमवार बट्टे, जिनमें से पहला बट्टा 20% का था, प्राप्त करने के बाद उसे 570.72 में खरीदा। दूसरा बट्टा था, यानी कि 2 बट्टा इसको प्राप्त हुआ। तो पहले बट्टा देने के बाद क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 820 रुपये अंकित मूल्य था, पहला बट्टा 20% का है। ध्यान दीजिए, हम 820 का 20% निकाल कर घटाएंगे। 820 गुणे हो जाएगा, पहला बट्टा कितना है? 20%, तो ये होगा गुणे 20 बटे 100। एक जीरो ये काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 164 रुपये का बट्टा। तो इसे 820 रुपये माइनस 164 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 10 से 4 घटाइए 6, 11 से 6 घटा दीजिए 5 और 7 से 1 घटाइए 6, तो 656 रुपये इसका जो है अंकित मूल्य, मतलब खरीद मूल्य हो गया। लेकिन फिर भी इसे और बट्टा प्राप्त हो रहा है, तो कितना बट्टा? अगला बट्टा क्या होगा? ध्यान दीजिए, 656.00 से कुल कितना बट्टा, दूसरा बट्टा क्या प्राप्त हो रहा है? पहले दूसरा कुल बट्टा निकालेंगे। तो 570.72 घटा दीजिए, 570.72, 10 से 2 घटाइए 8, 9 से 7 घटाइए 2, 5 के 5, 15 से 7 घटाइए 8। तो दूसरा जो हमें बट्टा प्राप्त हो रहा है इसका, ये 85.28 का, 85.28 रुपये का प्राप्त हो रहा है। अब दूसरा बट्टा प्रतिशत क्या हो जाएगा? 85.28 गुणे 100 बटे दो, पहला जो क्रय मूल्य था 656। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको 4 से आप काट दीजिए या 100 से इसको गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 8528, 8528 और बटे में होगा 656। आप इसे 2 से काट कर छोटा कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 5, 2 छंग 12, 2 चौके 8 और बटे में हो जाएगा 656 तो 328। ध्यान दीजिए, पुनः 2 से काटेंगे
तो 2 दूनी 4, 2 इक्के 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 बटे में होगा 164। 164 अब पुनः 2 से काट दीजिए। 2 इक्के 2, 2 छंग 12, 1 13, 2 छंग 12 और बटे में 2 8 16, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और बटे में 41। अब 41 इक्के 41, 12 इसमें, 12 के बगल 3, 41 तिहाइयाँ 13% आ गया बच्चों। यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सत्य होगा। इसी पर हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सॉरी बच्चों, ये है सी वाला ऑप्शन, ये इसका है ये। अब प्रश्न नंबर 53 हम देखेंगे। जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 है। 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 20% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य 24 है। विक्रय मूल्य 24 है और ये बट्टा 20% है। अंकित मूल्य हम ज्ञात करेंगे तो 24 गुणे 100 बटे 20 हो जाएगा। सॉरी, 24 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20, 24 गुणे 100 बटे 80, काटे पीटेंगे 30 होगा। 30 का फिर बच्चों 30% और निकाल लेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा। 30 से 9 घटाएंगे तो 21 रुपये। यानी कि ये जो ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन इसमें सत्य होगा। इसी पर हम टिक लगाएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54 की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 54 है हमारा। रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य 12,000 था तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा। देखिए, वस्तु का अंकित मूल्य टीवी का 12,000 था। पहली छूट उसे 25% की प्राप्त हुई। इसका छूट हो गया 12,000 गुणे 25 बटे 100, 25 के 25, 25 चौका 100 और 4 को 12,000 से काटेंगे, 4 3 12, 3,000। 12,000 से 3,000 छूट हुई, 9,000 हुआ। 9,000 का फिर 15% की छूट अतिरिक्त छूट प्राप्त हो रहा है। 9,000 गुणे 15 बटे 100, फिर ये काटेंगे तो 1,350 रुपये हो जाएगा। 9,000 से 1,350 हम पुनः घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7,650 रुपये। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सत्य होगा और इसी पर हम टिक लगा देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके पीएससी चैनल का मान बढ़ाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।